हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राम राम जी। कैसे हो? बढ़िया होंगे। बेटी जा रही है एग्जाम में, नाश्ता वगैरह बना के दे दिया था। बेटा जो है 1-2 देख रहा। अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उठकर काम कर लूँ, क्योंकि मेरे पेट में पता नहीं क्यों सुबह उठते ही बहुत दर्द हो गया था। अब भी बहुत दर्द हो रहा मेरे पेट में, पता नहीं किस चीज़ का फ़र्क लगा। दर्द ही दर्द हो रहा पेट में, उल्टी आने को रही। पर वह काम के बिना बेइज्जती नहीं, थोड़ा बहुत तो करना पड़े, क्योंकि आज मिस्त्री आएंगे तो अभी से लग जाती हूँ, थोड़ा साफ़ सुथरा कर लूँ। आप लोगों से बात करने के बाद मुझे अब अपना काम कंटिन्यू करना है। तो कुछ कपड़े रखे हुए हैं प्रेस पे, सॉरी मेज पे प्रेस के, उनको उठा के रख देती हूँ। कुछ पे करनी है पर अभी नहीं करूँगी, थोड़ी देर के बाद करूँगी। फ़िलहाल जो मतलब मैंने प्रेस कर रखी है उनको है ना लगा देती हूँ। नए कपड़े हैं ये, मेरे नए सूट वगैरह थे जो मैंने भांजी की शादी में डाले थे। कुर्ती वगैरह है मेरी, कुछ बच्चों के थे जो बिल्कुल नए हैं, तो सबको रख देती हूँ। अभी अपनी का फ्रॉक जो है वो रह गया, उसको बाद में प्रेस करूँगी। उसकी ड्रेस रह गई, यही रह गई थी। बीच में क्या हुआ ना, ये प्रेस किस लिए छूट गई कि खाना बनाना था, फिर लेट हो जाता, फिर डेयरी पे से दूध लाना होता है, तो उसके चक्कर में ये रह गए। और फिर हिम्मत ही नहीं पड़ी कि इन पे प्रेस कर लूँ। और अभी यहाँ पर है ना गैस के आसपास का जितना सारा सामान है सब सिंगवा दूँ। जो एक्स्ट्रा डब्बे हैं यहाँ, जैसे कि चीनी पत्ती से एक्स्ट्रा है, मसालेदानी और धनिया वगैरह के, ये सब जो है ना अंदर रख के आऊँगी। सब्जी की बास्केट वगैरह यहीं रख रखी है। यहाँ सच में बहुत बुरा हाल हो रहा है रूम का, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से जल्दी सब सही हो जाए, फिर सामान अपनी अपनी जगह पर आ जाएगी तो घर अच्छा लगेगा। अभी बिल्कुल फैला हुआ पड़ा है। और यहाँ पर अभी मैं कर रही हूँ अपने बालों में कंघी। जी हाँ, मैंने आज सर धुला था, बालों में कंघी करनी है। और ये देखो मैंने चोखे हैं थोड़े से मुरमुरे, जी हाँ, नमक मिर्च के मुरमुरे थोड़े से खस्ता करारे कर लिए। चाय बना लिया, अब यहाँ नहीं है, और मैं और कायरव जो है ना खा लेते हैं और चाय पी लेते हैं। आप सब भी आ जाओ, आप सब भी आ जाओ। खाना बहुत यम्मी यम्मी लगते हैं। और कायरव देख रहा है मीला। मैं फिर छोकूंगी दाल, अब नहीं जा रही एग्जाम देने के लिए। कायरव भी बैठ के चाय पी रहा, अपनी मुरमुरे डलवा। यहाँ पर रखा हुआ है थोड़ा सा गेहूं का आटा झोले में, तो इसको है ना उसमें डालना है आटे के कुएं में, तो यहीं से इस्तेमाल कर रही हूँ। चक्की से मंगाया था, पिसा पिसाया एक थैला। और ये चीनी जो है ये डब्बे में डालनी है, आटा कुएं में डालना है। 2-3 काम ये छोटे छोटे ये भी करने हैं। चाय पी लिया बच्चे ने, मैंने भी पी लिया। और अभी चलते हैं बाहर की साइड। हाथ में थोड़ा सा मेरे कूड़ा था, इसको बाहर डाल के आती हूँ। जब झाड़ू लगा देती हूँ उसके बाद है ना, फिर जब काम फैलता है तो बहुत अजीब लगता है मुझे सिकरे हुए में। फिर से कोई कुछ फेंक दे या कुछ पड़ा हो तो फिर उसको निकाल, मतलब उठा के गैल फेंको, या फिर 2 बार झाड़ू लगा, 3 बार झाड़ू लगे लगाऊंगी। यहाँ कायरव मेरे पैर छू रहा था, मैं कहती जीता रहो जीता रहो। फिर बाद में कायरव की और मेरी मस्ती चल रही थी, मैं कायरव के साथ मस्ती कर रही थी। बहुत टाइम के बाद आज हम लोग कैमरे के सामने मस्ती कर रहे हैं, वरना बहुत कम करती हूँ। अब पूरा टाइम इनको बस इनकी ज़्यादातर पढ़ाई में देती हूँ कि भाई पढ़ाई करो अपना, और कुछ काम नहीं आएगा। ये खेल कूद सब यही रह जाएगा, है ना। तो कुछ अच्छा खेल खेलो, बाकी है ना पढ़ाई ज़िंदगी में हमेशा काम आने वाली चीज़ है। तो यहाँ अभी कुछ जो कपड़े रह रहे थे उन पर प्रेस कर लेते हैं। बस अब यहाँ पर जो है ना, मैंने बोला था ना कुछ कपड़े रह रहे इन पे प्रेस करनी थी, अभी कर लेती हूँ। ये अवनी की ड्रेस है स्कूल की, एक वो पहन के जा रही है, और जो दूसरी है मटियाले कलर वाली, इसकी पैंट और बुशर्ट पे प्रेस करके रखती हूँ। फ्रॉक पे कर दिया, फ्रॉक भी रखना है उठा के। अभी नवे कपड़े हैं, बाहर ऐसे पड़े रहेंगे तो बेकार, और धूल मिट्टी चढ़ेगी। ड्रेस वगैरह भी रख दो तो फिर बेफिक्री हो जाती है। और अभी चीनी जो है ना डब्बे में डाल के रख देते हैं। थोड़ी सी चीनी मैं ना अक्सर बचा के रख लेती हूँ, इससे मुझे पता चल जाएगी ख़त्म होने से पहले, फिर मैं अपना ले आऊँ। और इसको पॉलीथीन वगैरह जो है आलिया में लगा देते हैं, या फिर इकट्ठी करके जला देते हैं। और मम्मी धो रही है कपड़े, मैं भी धो रही थी। मैंने परली साइड रखी हुई है आज चौकी से मशीन, मैं उधर करके धो रही थी, यहाँ पे मम्मी धो रही थी, फिर बार बार उन्हें उठाने पड़ते हैं। तो मैंने सोचा कि वैसे भी मैंने धो के ना मशीन परली साइड ही रखी हुई थी, तो मैंने सोचा उधर ही लगा देती हूँ, इधर ही क्या अब उठा के रखूँगी। और अभी जो है ना मैंने अपने कपड़े डालने शुरू कर दिए हैं तार पे, स्टॉल वगैरह, जर्सी स्वेट, जर्सी है, छोटे छोटे बच्चों के हैं, मेरे हैं, मेरी बेटी आ चुकी है। चलते हैं दरवाजे की साइड। कौन है, कौन है? नमस्ते जी। जीते रहो जी। हाँ जा चल, ये टुपलू सा चल चल बाहर, हम रोटी वहीं करेंगे। तुम आ गए सर? क्यों, आज क्या हो गया? आज क्या हो गया? हाँ पीछे बैठ आई थी,
अच्छा। रात का चोट लगी कि मां के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी इसी ने उठाई थी। तो छोटी बहन का बहुत ख्याल रखा है इसने। वाह रे वाह बेटा, जिम्मेदारी की वजह से वाह रे वाह बाबूजी, इतनी सेवा, क्या बहुत सेवा करा है मेरा बेटा मेरी बहुत। हाँ इनके पैर हटा लो। हाँ ले भाई, इसे भी दाब दे भाई, किताब हटा ले, पाँव में से किताब हटा दे, बस हाथ जोड़ ले विद्या से, किताब से मुँह हाथ जोड़ ले रहे हैं बस, दाब दे, मैं पानी पी के आ जाऊं, पानी तो इधर आ होता है। सारे काम करते हैं और करके भी नहीं कुछ कर पाते हैं, कुछ ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है। मैं सुबह लग भी गई थी, ब्लॉग बनाना शुरू भी कर दिया था, बना भी रही थी, सब काम कर रही थी। अचानक से ना सुबह जब मैं अवनी का नाश्ता बना रही थी, मैंने वीडियो में बताया था, पेट में दर्द हुआ और मैंने सुबह एक टैबलेट खा ली थी। अब मेरे पेट में फिर दर्द हो रहा है, मैंने डॉक्टर बुलाया और टैबलेट लिया, उनसे ही 3 खुराक लिए। मेरा ऐसा मन हो रहा है कि बहुत तेज तेज है ना, किल्ली मार के रो, बहुत घबराहट, बहुत बेचैनी हो रही है, पता नहीं क्यों, और शरीर में ठंड सी लग रही है, ऐसा लगा कि जैसे बुखार है। हाथ लगा रही हूँ तो ठंडा, अपने हाथ ठंडे लग रहे हैं, वैसे शरीर गर्म हो रहा है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब बीपी तो नहीं हो रहा? कह रहे बीपी तो नहीं हो रहा, अब पता नहीं एक अजीब सी घबराहट, उल्टी सी आने को रही, कुछ पथरी भी है मेरा, उसकी वजह से भी हो सकता है, पर पूरे पेट में दर्द है, इन्फेक्शन का डाउट हो रहा है। कह रहे ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा, पर मैंने फिलहाल 3 खुराक दिए, इन्हें खा ले, एक अब, एक तो सर रात को, एक सुबह को, अगर इनसे आराम लगेगा ठीक है, नहीं तो बताइए। अब मेरा काम फैलने वाला है, तो मुझे ये दिख रहा है कि बस तबीयत ना खराब हो, पता नहीं क्या हो गया, तबीयत बहुत ढीली ढीली हो रही है, मन नहीं कर रहा किसी काम को करने को, सुबह से उठाया कैमरा बंद कर दिया, ऐसा ही हो रहा है। और आज अवनी का एग्जाम भी जो है ना छुट्टी पड़ गई है, 1 महीने के बाद स्कूल ओपन होंगे, और इस छुट्टी में भी हम लोग है ना कहीं नहीं जा रहे। एक जगह बोल रहे थे भैया भाभी जाने के लिए, अगर वहाँ जाएंगे तो जाएंगे, और जो घर जाएंगे तो बस मुश्किल से 1 हफ्ता अगर गई तो, या फिर 4-5 दिन से ज़्यादा मैं घर नहीं जाऊँगी। मेरा विचार नहीं है घर जाने का भी, होली के बाद देखी जाएगी वो भी। और अब फ़िलहाल मुझे है ना बच्चों के लिए 3-4 स्कूल ट्राई करने हैं, क्योंकि मैं अवनी का जो है ना सोच रही हूँ कि स्कूल चेंज करा सकती हूँ, और कायरव का भी, दोनों का एक ही जगह एक साथ ऐसे स्कूल में कराऊँ जहाँ मुझे थोड़ी और ज़्यादा, वैसे पास वाले में भी सुविधा है, पर यहाँ के टीचरों से ज़्यादा मेरा, बस क्या बताऊँ, कुछ लोग बोलेंगे भेजती नहीं है, फिर शिकायत करती। अभी यहाँ पर मैं पहुँच चुके हूँ मार्केट, और यहाँ पे ये ना बच्चे मांग रहे थे ये भैया क्या बेचते हैं खाने का, मुर्ग, कई सारी नमकीन, प्याज, टमाटर वगैरह मिला के बेचते हैं, और बहुत ही टेस्टी लगता है, गिरी वगैरह डाल के, आप देख सकते हो। तो कुछ बोलते भी हैं, मेरा नाम ध्यान नहीं है, और अभी ये सिरका वगैरह सभी डाल रहे, बहुत ही यम्मी लगता है। उसके बाद पहुँचती हूँ मैं कलर वाले की दुकान पे बात करने के लिए, यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो कलर का एक पर्चा बनवा लेते हैं, कितने का बैठ जाएगा, कितना क्या क्या सिस्टम, कौन सा कलर कितने का है, क्या है, सारी जानकारी लूँगी, उसके बाद ही कुछ मतलब वो कदम उठाऊँगी। अब यहाँ एक दुकान से आगे फिर मैं पहुँची हूँ दूसरी दुकान पे, तो इन दूसरी दुकान पे भी आई हूँ, यहाँ भी पता करते हैं, रेट पता कर रही थी पहले मैं, रंग की बाल्टी वगैरह के कितने का रेट क्या है। तो ये गांव के ही भैया हैं, तो फिर अभी यहाँ पे बैठ गए हम लोग। फिर अभी पहुँची हूँ मैं तीसरी दुकान पे, एक दुकान हो रहा है मतलब रोड क्रॉस करके, तो यहाँ पहुँची हूँ, ये भी गांव की है, इनसे भी जानकारी ले लेते हैं, कौन सी बाल्टी कितने रुपए की, क्या सिस्टम बैठेगा तो पता चलेगा अभी। तो इनसे भी एक पर्चा बनवा लिया। आधा दिन तो निकल गया, आधा दिन रहा, मुझे लगा ये भी आज ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि काम मेरा कुछ ऐसा हो रहा कि जिसमें मेरा दिन ऐसे ही निकल जाना, शाम को भी फिर बहुत काम फैलेगा। और मैं एक ना दी 4-4 दुकानों पर ट्राई मार के आई हूँ, आप लोगों के साथ में वीडियो में शेयर हो ही जाएगा। मतलब हर दुकान पे ना अंतर मिला, हर दुकान पर यही कहते हैं। अब मान जाहिर सी बात, छोटी सी बात यही ले लो कि हम चप्पल खरीदने गए, तो हमें यहाँ पसंद नहीं, हम दूसरी दुकान पर जाऊँगे, तीसरी पर जाऊँगे, चौथी पर जाऊँगे, कहीं तो पसंद आएगी। तो जहाँ भी मैंने ये सामान ट्राई करे, तो चारों की चारों दुकानों में अंतर दिखाई दिया। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मतलब भेद है इनमें, क्योंकि भाई पक्का एक दुकान में तो 1000 रुपये का अंतर बैठा, किसी में 100-200 का बैठा, किसी में 500 का बैठा। तो मैंने है ना अब लिखवा के पर्चे ले आई थी मैं, फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात करी कि ऐसे ऐसे इतने रुपए का फ़र्क बैठ रहा। तो वो कह रहे जहाँ से ठीक लगा, सही हो, वहाँ से ले ले तू, क्यों ऐसे पैसे, मतलब मान ले 5000 रुपये हाथ में ऐसे ही पकड़ाया हुआ, क्या फ़ायदा, 5000 रुपये कौन सा नहीं आ रहे, तुझे काम करवाना तो अपने हिसाब से देख। तो देखते हैं, शाम के टाइम जाऊँगी, और शाम को काम भी बहुत फैलेगा, उन्हें भी कहा मगर थोड़ा सा काम करवा दियो, मैं अकेली परेशान हो जाऊँगी।
तो कह रहे चल शाम को आके करा दूँ मैं तेरा इतना काम। तो चलिए अब खाना बना ला। आज तो रोटी के भी नहीं, सवेरे चाय पी के निकट गए थे, पूजा पाठ करिए, अब आके खाना जी नुहाए, बस अब खाना बना लूँ। ये बात सूझ रही है पहले सारी दुकानों पे पता करा, उसके बाद जो है शाम का समय हो गया और मैं पहुंच गई हूँ कलर लेने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कलर को उनको बता ही दिया था कौन कौन से लेने हैं, तो वो निकाल रहे थे। तो यहाँ पे हिसाब किताब की बात चल रही थी, निकाल भी लिया, सारे काम हो गए, हिसाब किताब की बात चल रही है। और बाल्टी पूछी जा रही थी कौन सी बाल्टी कितने की पड़ेगी, क्या पड़ेगी। सुबह एक बाल्टी का वो रह गया था और फिर वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ से मैं वापस आ गई, आगे वीडियो में दिख जाएगा आप लोगों को। फिर मैं फाइनली जो गांव की दुकान है वहाँ पर पहुँच गई हूँ और इनसे मेरी बात हुई भैया से। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप यहाँ से देख लो, आपको जो सही लगता हो आप बताओ, क्या कौन सी क्या क्या सिस्टम चाहिए, क्या वो होना चाहिए। तो मैंने सारी बात भैया को बताई वहाँ की। तो वो बोले कि कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, बैठ जाओ। सुबह भी आप बाज़ार आए थे, मुझे लग रहा है सुबह से यहीं हो। मैंने कहा नहीं भैया, घर गए थे, घर जाके पूजा पाठ करी, खाना पीना करा, बच्चों को खाना वाना खिलाया, घर का काम ख़त्म करके तब आई हूँ। मुझे घर का भी देखना होता है, मेरे घर में लड्डू गोपाल जी हैं, उनको भी नहवाना, पूजा पाठ करना, उनका भी काम है मुझे। तो वो बोले कोई बात नहीं, चलो आप बैठो, मैं करता हूँ अभी। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा दिमाग जो है थोड़ा डिस्टर्ब था, हो जाता है दिमाग डिस्टर्ब। कह रहे आप थके थके लग रहे हो। मैंने कहा हाँ भैया थक रही हूँ, 2 दिन से तबीयत साथ नहीं दे रही है, ऊपर से फिर घर का काम, फिर बाहर का बाज़ार का काम। मैं उठाती हूँ अपनी सारी जिम्मेदारी, ऐसा नहीं है, पर कभी कभी इंसान हूँ मैं भी, मशीन गिरी है, थकती तो मैं भी हूँ। कह रहा कि मैं देखता हूँ अक्सर आप बाज़ार का, बाहर का, भीतर का बहुत काम करते हो। मैं भैया करना पड़ता है, जब अकेले होते हैं तो फिर सब कुछ संभालना पड़ता है, मैनेज सब कुछ करना पड़ता है, वो कम बढ़ती, अच्छा बुरा, हल्का भारी, जैसे भी हो सब देखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने उनको चीज़ें बतानी शुरू कर दी, उन्होंने निकालनी शुरू कर दिया। कुछ चीज़ें वो मुझसे पूछ रहे थे कि ऐसे रखूँ वैसे रखूँ। मैंने कहा देख लो, जिस हिसाब से सही लगा उस हिसाब से रखो। तो यहाँ पे साथ के साथ है ना, मैं भैया को बोली थी इनके पैसे लिखते रहो और सामने टिक लगाते रहो कि कौन कौन सा सामान आ गया, कौन सा रह गया, उसका भी टिक लगा देना। कह रहे ठीक है, मैं टिक लगा देता हूँ। काफ़ी बड़ी दुकान है इनकी। और फाइनली हम घर पहुँच चुके हैं। तो ये सारा जो सामान है ना, सारा मैं अभी उतार के रख लेती हूँ इसको। तो जिनके ऑटो में लेके आई थी वो बोल रहे थे कि भई अपना बाल्टी सामान वगैरह जो है ना उतार लो आप, और फिर मतलब मेरा जो किराया वगैरह बैठता है वो दे देना। तो यहाँ पे सारा सामान उतारना मैंने शुरू कर दिया। मैं कायरव के मार रही थी, मुझे गुस्सा आ रहा था ऑलरेडी पहले से, फिर खिल्स आता है बच्चे तो और ज़्यादा आ जाएगा। मैंने ये नहीं देखती कि भाई यही पहन, ये वाला सोन ना उड़ दूँ या वो ना उड़ दूँ, जो देखा अपना उड़ के चले गए। मुझे ये नहीं है कि मैं बाहर जाने तो नए ही ओढ़ के जाऊँगी, जब काम का टाइम है ना तब कुछ मैं ज़्यादा नहीं सोचता। मैं ये स्टोल ही ओढ़ के चली गई थी, सर्दी लग रही थी, ये वाला सूट डाल रखा था। बस अभी जो है ना अपना सारा सिस्टम उतारना शुरू कर देते हैं। बाल्टी वगैरह उतार लेती हूँ, और अभी एक कट्टा भी है वो भी उतारना है। बोझा उठाने को वैसे मुझे मना करते हैं, बोझ उठाने से मेरी कमर में दर्द भी चल रहा है, पर मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, मुझे करना पड़ता है। जब अकेली रहती हूँ, 2 बाल्टियाँ, ये दोनों बाल्टी उठा के रखनी है, कट्टा उठा के रखना, पूरी तंगी होने वाली है। पर करेंगे अपना धीरे धीरे, और क्या है भाई। सारा सामान उतार दिया, बस अभी इनको पैसे दे देती हूँ, इनके जो भी बैठे हैं। मतलब मैं वहाँ से करके ऑटो सारा सामान उसमें रखवा के लेके आई थी, मैंने अपने लिए करके ले आई थी। मैंने कहा बस मेरे लिए भैया आप चलो, बाकी मैं सामान वामान लूँगी तो थोड़ा टाइम लगेगा, फिर आप सवारी के चक्कर में रहो तो मैं ही दे दूँगी आपको पैसे। तो कोई कमेंटों का रिप्लाई करना छोड़ रखा है, पर 1-2 कमेंट ऐसे होते हैं जिनका रिप्लाई मुझे करना पड़ता है। मैं बता दूं मेरी बेटी क्या है, सुबह से मैं 2 बार जा ली कस्बे में और मुझे धक्के हो गए। एक सामान लेने के लिए 10-10 दुकान घूमी। अब जहाँ एक जगह सामान ले लिया, खुद रखवा लिया, सारे काम करवा लिए, बाद में क्या हुआ, पैसों के ऊपर बात बिगड़ गई। क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब चलो मैंने ले लिया था थोड़ा कि आखिर सस्ता भी चल जाएगा, पर वहाँ क्या हुआ, वहाँ पैसे 100-200 रुपये आदमी कम करके भी देता है, उन्होंने बिल्कुल ही हद कर दी, किसी बात का वही नहीं करा। फिर एक दुकान पर दूसरी बार पहुँची, जिनको मैं लेकर गई थी भैया को, जो मेरे पास में लड़के आ रहे मुझे मिले, मैंने कहा उनसे, बोले तू एक काम कर मेरे साथ चल, उस दुकान में से दिला के लाऊंगा, क्योंकि उस पर मैं सुबह जा चुकी थी। फिर मैं उस दुकान पर गई, तो अब उनसे भैया से लेकर आई। तो थोड़ी बहुत आदमी को भाई शर्म करनी चाहिए कि भाई हाँ 100-50 रुपये 200 रुपये कम कर लेगा। मतलब आदमी ने कम करने के लिए तैयार नहीं। फिर उन जिन भैया का मैं गई थी, अब जो उन्होंने थोड़ा कम करे ले आई। कलर मिस्त्री की बात करवा दी थी, रंग वाले की दूसरे वाले से करवाई दी। कुल मिला के सामान आ गया। अब सांस चढ़ रहा, इस स्लैब वाले मिस्त्री कॉल करूँगी, स्लैब खोल लूँ, क्या करूँ, ये भी खोलना पड़ेगा। शाम को बहुत काम करना पड़ेगा। थकावट अभी हो रही, 2 दिन से मुझे बुखार सा हो रहा है, तबीयत ढीली ढीली लग रही। भाई बाहर कर घर का है ना,
बहुत मुश्किल पड़ा है मुझे करना। और अब हाँ यही नहीं है मुझे अब इन दोनों के एडमिशन करवाने हैं, तो उनके लिए स्कूल भी देखना है, अच्छा सा स्कूल। क्योंकि अब का बहुत शिकायत रही आप लोगों की, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती है, एडमिशन नहीं करवा दी, वो नहीं करवा। अब का कुछ भी हो जाओ, बिन छुट्टी के कहीं नहीं जाना, भगवान ना करे ऐसी परिस्थिति आवे। छुट्टी में ही कहीं जाऊँगी, बिना छुट्टी के कहीं नहीं जाऊँगी। मार्केट भी गए तो अपना ऐसे टाइम पर गए कि बच्चों का ट्यूशन ना हो, स्कूल छूटे ना। और ये जा भी रहे हो तो अपना आप करिए ही, इनका ले जाना जरूरी। और घर कोई मुसीबत आती है तो शनिवार में गए, संडे में घर आ गए, ऐसा रखूँगी। अब इनकी पढ़ाई पे पूरा फोकस करना है। चलिए चाय बना लूँ, फिर मिलूँगी आपसे।